बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक इंफॉर्मेशन चैनल के सब बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम के 30 पारों का मुख्तसर खुलासा। आज इस सिलसिले में आप दोस्तों के सामने पारा नंबर 20 का खुलासा पेश किया जा रहा है। आज की वीडियो में तौहीद के 5 दलाइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का किस्सा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून के किस्से का जिक्र किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि इस्लामी मालूमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। शुक्रिया। इस सिलसिले की बाकी वीडियोस देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे डिस्क्रिप्शन में शो मोर पर क्लिक करें तो आपके सामने मुकम्मल प्लेलिस्ट का ये लिंक जाहिर हो जाएगा, या फिर हर पारे का खुलासा अलग से देखने के लिए यहाँ पर मौजूद लिंक्स को क्लिक किया जा सकता है। 20वां पारा, अम्मन खलक़ा। इस पारे में 3 हिस्से हैं। नंबर 1 सूरह नमल का बकिया हिस्सा, नंबर 2 सूरह क़सस मुकम्मल, नंबर 3 सूरह अनकबूत का इब्तदाई हिस्सा। सूरह नमल के बकिया हिस्से में 2 बातें ये हैं। नंबर 1 तौहीद के 5 दलाइल। ये 5 दलाइल दर्ज झैल हैं। नंबर 1 आसमान, ज़मीन, बारिश और खेतों का खालिक वही अल्लाह है। नंबर 2 ज़मीन, नहरें, पहाड़ और समुद्रों का निज़ाम वही चलाता है। नंबर 3 मजबूर, बेबस और बीमार की पुकार उसके अलावा कोई नहीं सुनता। नंबर 4 बहरी और बर्री तारीकियों में रास्ता वही दिखाता है, उसी ने हवाओं का निज़ाम चलाया। नंबर 5 पहली बार भी उसी ने पैदा किया, दोबारा भी वही पैदा करेगा, राज़िक भी वही है। नंबर 2 क़यामत। सूर फूंका जाना, पहाड़ों का बादलों की तरह हवा में उड़ना, रोज़े क़यामत सबका जमा होना, नेक लोगों को उनकी अच्छाइयों का इनाम और बुरे लोगों को उनके किए की सज़ा का मिलना। नंबर 2 सूरह क़सस में 2 बातें ये हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरऔन का तफ़सीली क़िस्सा। नंबर 2 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का क़िस्सा। हज़रत मूसा और फ़िरऔन का तफ़सीली किस्सा। हज़रत मूसा और उनकी कौम का वाक़या अपने अंदर कई नसीहतें और हिकमतें लिए हुए है। मसाइब व आलाम में सब्र करना और अल्लाह की जानिब मुतवज्जह रहना हमेशा अच्छे नताइज देता है। आदमी जब मसाइब व मुश्किलात में अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है। जब आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह आपके दुश्मनों में ही आपके हमायती पैदा कर देता है। बातिल जिस कदर ताकतवर क्यों ना हो, आखिर नाकामी उसका मुकद्दर बनती है। अपनी कौम को गुलामी से निजात दिलाने की अमली कोशिश करना अंबिया की सुन्नत है। हज़रत मूसा और क़ारून का किस्सा। अल्लाह ने सरमायादारों की तंबीह की गर्ज से क़ारून का किस्सा जिक्र किया है, जो बेतहाशा माल का मालिक था। उसके खजानों की कुंजियां एक जमात उठाया करती थी, लेकिन जब उसे गरूर करने और ज़मीन में फसाद करने से रोका गया तो उसने कहा, ये तो मेरा माल है जो मुझे मेरी दानिश के बदले मिला है, मैं इसे जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। इस सरकशी पर अल्लाह ने उसे खजाने समेत ज़मीन में धंसा दिया। इसके बाद अल्लाह ने सब बातों की एक बात फरमाई कि आखिरत का घर हमने उन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो बड़ा बनने और ज़मीन पर फसाद करने से रुक जाएं। सूरह अनकबूत के इब्तदाई हिस्से में 3 बातें ये हैं। तौहीद, मुशरिकीन के बुत मकड़ी के जाले की तरह कमज़ोर हैं। नंबर 2 रिसालत, आजमाइश मिन जानिब अल्लाह ज़रूर आती है। इस ज़िम्न में चंद अम्बियाए कराम के किस्से मज़कूर हैं। नंबर 3 क़यामत का तज़किरा। आखिर में आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा।